हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गिलबर्ट नूर को चैलेंज करता है और वो हार जाता है। बाद में लैनी नूर को उसे अपने साथ रखने के लिए मना लेती है। और अब आगे एपिसोड 4 के शुरू में हम लैनी के बड़े भाई को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि फादर ने वो ब्लैक ब्लेड उस आदमी को क्यों दे दिया भला। वो उन 6 सॉवरेंस के साथ उस लॉस्ट डंजन में गए थे और उस इतने लंबे और ख़तरनाक सफ़र के बाद उन्हें एक कॉर्नर में ये मैजेस्टिक तलवार मिली थी। अब ये नहीं पता कि आखिर वो ब्लेड बनी किस मटेरियल से थी। उस पर फिज़िकल और यहाँ तक कि मैजिकल एक्सपेरिमेंट भी हम कर चुके हैं, मगर उस पर आज तक एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतना अच्छा मटेरियल उस स्वॉर्ड में कैसे बदला गया होगा। मुझे नहीं लगता कि फादर बस ऐसे ही ये स्वॉर्ड किसी के हाथों में दे देंगे। पक्की बात है कि फादर ने ज़रूर उस आदमी में कुछ ऐसा देखा होगा जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो एक माइनातौर को अकेला हराने वाला कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता। नूर लैनी से पूछता है कि क्या तुम ऐसे बाहर घूम सकती हो, जिस पर वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। अच्छा तो लैनी, मैं सोच रहा हूँ कि खाना खाकर ज़रा गिल्ड पर चला जाऊँ। ओ यार, पता नहीं मगर क्यों वो हर जगह मुझे फॉलो कर रहे हैं। लगता है कि ये सब उसके लिए आम बात है। खाना खाते हुए नूर सोचता है कि अभी मैं गिल्ड पर जाऊँगा और फिर कोई टास्क लूँगा और फिर वो खुद ही देख ले कि कितना सिंपल और ऑर्डिनरी पर्सन हूँ मैं। वो दोनों गिल्ड पर चले जाते हैं, जहाँ वहाँ का गिल्ड मास्टर नूर से कहता है कि तुम लेडी लैम्बर्ट के साथ क्यों घूम रहे हो, जिस पर वो गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ, तो इतना फॉर्मल होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओए ओए नूर, कल क्या फिर से कुछ हुआ है? जिस पर नूर लैनी की तरफ देखकर कहता है कि क्या बताऊँ आपको, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वैसे हमें दूसरों के मामले में अपनी नाक नहीं फंसानी चाहिए। चलो खैर, फिर भी आज भी कोई काम ढूंढने आए हो क्या? और वो कोई टास्क ढूंढते हुए कहता है कि लैनी, तुम शायद एक सिल्वर बी रैंकर हो ना। अगर तुम दोनों एक पार्टी बना लो तो मैं तुम्हें गॉब्लिन्स को मारने का काम दे सकता हूँ। और ये सुनते ही नूर साहब एक्साइटमेंट से कूद उठते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है कि गॉब्लिन्स एक छोटी रैंक वाले एडवेंचरर के लिए अपने स्किल्स टेस्ट करने की सबसे अच्छी चीज़ है। गिल्ड मास्टर नूर से कहता है कि ये काम सिर्फ मैं लैनी की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक बी रैंकर है। जिस पर नूर सोचता है कि कितनी शर्म की बात है कि मैं एक लड़की से मदद ले रहा हूँ। उसे तो ऐसा ही लगेगा ना जैसे मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। मगर लैनी उसे नोटिस कर कहती है कि आपको कोई मसला है क्या? जिस पर नूर कहता है कि लैनी, मुझे माफ़ करना कि मैं ये जॉब लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर लैनी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नूर कहता है कि मुझे अभी भी इतनी छोटी बच्ची से मदद लेना बहुत अजीब लग रहा है, मगर आज मेरा एक ड्रीम पूरा होकर रहेगा। आज पहली मर्तबा मैं कासल के बाहर कोई जॉब करूँगा। और इतना बोलकर बाहर चला जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या जगह का पता है जहाँ जा रहे हो? जॉब नहीं लेनी क्या तुम्हें? और चूंकि उसे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है तो वो जल्दी जल्दी वापस आ जाता है और बोलता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, इसी का तो मुझे इतने सालों से इंतज़ार था। गिल्ड मास्टर उन्हें वो ऑर्डर्स दे देता है और एक मैप पर उंगली रख बताता है कि यहाँ इस फॉरेस्ट में तुमने जाना है और एक गॉब्लिन का राइट ईयर इस बात की निशानी होगी कि तुमने अपनी जॉब पूरी कर ली। वैसे कुछ दिनों से ये रिपोर्ट फैल रही है कि उनकी तादाद एकदम से बहुत कम हो चुकी है। और फिर ये सब कुछ सुन नूर और लैनी वहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड्स को ऑर्डर दिखाते हैं और फिर वो गेट ओपन कर देते हैं और लैनी और नूर कासल से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों एक फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ नूर कहता है कि ये है बीस्ट फॉरेस्ट। इस पर लैनी से बताती है कि हाँ, मगर इस जगह का एनवायरनमेंट बाकी प्लेसेस से कुछ अलग है। लैनी, ये गॉब्लिन्स किस तरह का क्रीचर होते हैं? जिस पर वो बताती है कि वो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और कुछ फ्रूट्स पर रिलाई करते हैं। हम इसीलिए उनको मारते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो फूड चेन टूट सकती है। एक्चुअली इस फॉरेस्ट में और भी बहुत से रेयर पौधे और जानवर मौजूद हैं जिन्हें बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नूर सोचता है कि लैनी बस अपने स्किल्स में ही तेज़ नहीं है बल्कि पढ़ाई में भी काफ़ी आगे है। लैनी एक जगह पर मैजिक से गॉब्लिन का पता लगाती है मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जिस पर वह नूर से कहती है कि बहुत अजीब बात है, अब तक तो हमें एक ना एक गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था। लगता है कि उन गॉब्लिन्स के बारे में अफवाह सच्ची थी। और थोड़ी देर बाद उसे कोई गॉब्लिन फील होता है मगर वो भी गायब हो जाता है।
नूर कहता है कि क्या मॉन्स्टर्स में कोई बीमारी वगैरह नहीं आ सकती जिससे वो सब मर गए हों। जिस पर लैनी कहते हैं कि शायद ऐसा भी होता ही होगा, और फिर से चलने लगते हैं। और फिर थोड़ी दूर जाकर लैनी को कुछ फील होता है और वो दोनों रुक जाते हैं। तभी उन दोनों की नज़र एक गॉब्लिन पर पड़ती है जिसे कोई चीज़ खा रही होती है। लैनी उसी वक्त उस चीज़ पर एक मैजिक करती है और तभी वो चीज़ रिवील हो जाती है और वो भी एक गॉब्लिन ही होता है। उस गॉब्लिन एम्पायर को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, मगर नूर उसे एक आम गॉब्लिन ही समझ रहा होता है कि क्या ऐसे होते हैं गॉब्लिन्स, इन्हें बाकी एडवेंचरर्स ऐसे हैंडल करते हैं जैसे उनके लिए ये कोई चीज़ ही नहीं है। लैनी काफ़ी स्किलफुल है, मगर है तो अभी भी वो बच्ची ही ना। लैनी घबराओ नहीं, ये एक गॉब्लिन ही है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। मगर लैनी सोच रही होती है कि एक किंग गॉब्लिन यहाँ क्या कर रहा है। एक गॉब्लिन एम्पायर ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसे इंसान के जेनेटिक मैनिपुलेशन से बनाया जाता है। और सबसे अजीब बात है कि अभी इसने अपने जैसे ही एक गॉब्लिन को खाया है। लगता है कि इंस्ट्रक्टर ने इसे पहले ही सेंस कर लिया था, इसलिए वो यहाँ आए। शायद इसलिए वो गिल्ड पर इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि उन्हें इसे मारना था। और तभी वो नूर से कहती है कि हाँ, हम इसे यहीं हरा देंगे। वो गॉब्लिन 2 पैर उखाड़ कर पकड़ लेता है और नूर पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर नूर हर बार की तरह उस गॉब्लिन के किए गए हर अटैक को एक एक कर पैरी करता जाता है। लैनी उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करती है, मगर वो इतना फास्ट होता है कि उसे आसानी से डॉज कर देता है, जिस पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि इतनी फास्ट स्पीड ऐसा कैसे पॉसिबल है वाला। वो गॉब्लिन फिर से नूर पर कुछ दरख्त उखाड़ कर फेंकता है, मगर वो उन्हें पैरी कर देता है। पर वो गॉब्लिन नूर को एग्जामाइन कर रहा था और तभी उसके हेड पर लगा माना क्रिस्टल चमकता है और लैनी उसे देखते ही समझ जाती है और नूर से कहती है कि उस क्रिस्टल को उतारना होगा। गॉब्लिन नूर पर उस एंगल से और पैर फेंकता है कि जिन्हें देख नूर कहता है कि मैं इन्हें ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी लैनी फिर से विंड ब्लास्ट अटैक करती है जिससे नूर बच जाता है। मगर वो देखते हैं कि गॉब्लिन चाचू बहुत तेज़ी से हील हो रहे होते हैं। लैनी उसे देखकर बोलती है कि वो कॉन्स्टेंटली इस माना स्टोन से एनर्जी ले रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे कभी भी हरा नहीं पाएंगे। नूर लैनी से कहता है कि क्या तुम मेरी बैक पर ये अटैक यूज़ कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि कभी भी नहीं, इससे एक असल की वाल टूट सकती है। मगर नूर उसे कहता है कि ये स्वॉर्ड कैसी रहेगी। लैनी एक दफ़ा फिर से अपना विंड ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करती है, जिससे नूर बहुत तेज़ी से आगे मूव करने लगता है और फिर अपनी फिजिकल इन्हांसमेंट और फीदर स्टेप का इस्तेमाल कर एक बहुत ऊंची जंप लगाता है और जाकर सीधा वो स्वॉर्ड उस गॉब्लिन के सर वाले क्रिस्टल पर मारता है। वो क्रिस्टल उसके सर से नीचे गिर आता है, जिसे लैनी पकड़ लेती है। नूर उसे कहता है कि लैनी मुझे माफ़ करना, मगर क्या तुम उसे ऐसी मौत दे सकती हो कि उसे बहुत तकलीफ़ ना हो। और तभी लैनी जाकर उस गॉब्लिन के सामने खड़ी हो जाती है और अपना हेल फ्लेयर मैजिक इस्तेमाल कर उस गॉब्लिन को आग लगा देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और फिर कुछ ही देर में मर जाता है। नूर इस सब के बाद कहता है कि मुझे इतना एक्साइटेड होकर किसी जगह पर भी नहीं चले जाना चाहिए, मुझसे तो अकेले गॉब्लिन भी ना मरता, अब भी मुझे और इम्प्रूव होना पड़ेगा। अगले सीन में लैनी के भाई के पास वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स आए होते हैं, जो उसे कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़बरदस्त पावरफुल है ये स्टोन। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक आम गॉब्लिन किंग से तो कहीं ज़्यादा गुना बड़ा था। जिस पर वो कहता है कि ये बहुत अजीब बात है, लगता है कि मैजिकल एम्पायर खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और सब उसे बताते हैं कि शायद ये मिथ्रा के ड्रैगन का दिल होगा। वो उनसे लैनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो सब कहते हैं कि उन्होंने उसे खुद मार डाला और बाकी उन्हें कोई ख़ास चोट नहीं आई। इस मॉन्स्टर ने अपने आप को एक सील में छुपा रखा था और लेडी लैनबर्ग का तो ये मानना है कि शायद वो मॉन्स्टर वहाँ कई दिनों से मौजूद था, इसीलिए तो वहाँ के सभी गॉब्लिन्स मारे गए। लैनी का भाई हैरानी से कहता है कि सील तो यहाँ के सीक्रेट आर्मी भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। गिल्ड मास्टर नूर से मजाक करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना छोटा चूहा इतना बड़ा होकर एक गॉब्लिन को भी मारेगा। नूर सारा क्रेडिट लैनी को देता है और कहता है कि इसी की वजह से आज हम ये जॉब कर पाए हैं। जिस पर लैनी इनकार करते हुए उसे टोकने लगती है। मैं बताता हूँ, पक्का तुम कहीं कॉर्नर में बैठे उसे फाइट करते देख ही रहे होगे, है ना।
वैसे तो यही एक वाइज चॉइस थी। नूर कहता है कि मैंने आज ही गॉब्लिन्स को देखा कि वो कितने स्ट्रांग होते हैं और मुझे ये नहीं था पता कि उसके सर पर लगा स्टोन ही उसका वीक पॉइंट होगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम किस स्टोन की बात कर रहे हो, जिस पर नूर कहता है कि वही वो रेडी सा खूबसूरत स्टोन जो उसके सर पर लगा हुआ था, जिस पर वो कहता है कि आमतौर पर तो ये पत्थर उनके गले में या फिर दिल में होता है। तुम क्या पक्का यकीन है कि वो एक गॉब्लिन था? चलो खैर लाओ फिर वो प्रूफ ताकि मैं तुम्हें रिवार्ड दे सकूं। मगर तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो उस गॉब्लिन का राइट ईयर लाना था, मगर उन्होंने तो उसे पूरा ही जला डाला। और ये एपिसोड यहीं एंड होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत जल्द और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाली हैं। टेक केयर, गुड बाय।